अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं फ़िज़िक्स 10 क्लास कोर्स के लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और हमने जो चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया है उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज के शुरू करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। इट इज़ कॉल्ड सेकंड पेंडुलम, और इसको सेकंड पेंडुलम बी कहते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑफ अर्थ एंड ऑन मून। हमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पास सेकंड पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो हमने एक तो ज़मीन के ऊपर इसकी लेंथ मालूम करनी है और चांद के ऊपर भी इसकी लेंथ मालूम करनी है। और दूसरा, जिस तरह जैसा कि ये ब्रैकेट में दिया हुआ है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, तो वो 1/6 के बराबर होता है अगर हम यानी जो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अगर उसको अगर 1/6 से मल्टीप्लाई करें या 6 से डिवाइड करें, तो जो वैल्यू आती है वो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून आती है। तो चलिए इसको मज़ीद देखते हैं हम। डाटा हमारे पास क्या बन जाता है, t = 2 सेकंड, जैसा कि हमें दिया गया है। LE यानी लेंथ ऑन अर्थ, उसी पेंडुलम का वो हमने कैलकुलेट करनी है। उसके बाद लेंथ ऑन मून, ये भी हमने कैलकुलेट करनी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, ये चूँकि हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और इसी तरह GM यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, ये हमें पता है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि हमें यहाँ दिया हुआ था। अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास जो फार्मूला है टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम का, वो बराबर है 2πL/g²। तो यहाँ हमारे पास जो चीज़ें गिवन है, चूँकि हमने लेंथ को मालूम करना है, तो हमने क्या करना है, इस जो फार्मूला है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज इस सेंस में करना है कि जो चीज़ आपने मालूम करनी हो, जो वेरिएबल आपने मालूम करना हो, तो या तो उसको लेफ़्ट पे ले आएँ या राइट पे ले आएँ, यानी उसको आपने बिल्कुल एक साइड पे करना है और बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक साइड पे करना होगा। तो इस तरह आसानी से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चूँकि हमारे इस फार्मूले के अंदर अंडर रूट है, तो हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, और आपको पता है स्क्वायर और अंडर रूट ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे हम इसी फार्मूले के, इस इक्वेशन के बोथ साइड पे स्क्वायर लेते हैं, तो ये t² बन जाता है। और इसी तरह इसका स्क्वायर लेने से, 2 का स्क्वायर लेने से 4 बन जाएगा, पाई का स्क्वायर लेने से π² बन जाएगा, और L/g पे चूँकि अंडर रूट है तो ये L/g आ जाएगा, इसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करें, यानी L को एक साइड पे रखें और बाकियों को इस एक साइड पे रखें, तो L हमारे पास बनता है t²g/4π²। या इसको मज़ीद अगर आप रीअरेंज करके लिखें, L = t²g/4π²। अब ये हमारे पास लेंथ का फार्मूला आ गया है, यानी इसी फार्मूले से ये फार्मूला डिराइव हो गया है। अब चूँकि हम लेंथ ऑन अर्थ मालूम करेंगे सबसे पहले, तो लेंथ ऑफ अर्थ बराबर है t²ge/4π²। अब इसी फार्मूले के अंदर जो g है, इसकी जगह पे हमने GE लिखना है, और GE आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। और अब इसके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड है, तो 2⁻² मल्टीप्लाइड बाई 10 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है, डिवाइड बाई 4, फार्मूले का 4 है, पाई आपको पता है 3.14 है, और स्क्वायर। तो यहाँ पे एक गलती जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, वो ये करते हैं कि 4 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर लेते हैं। ये काम नहीं करना।
आप सबसे पहले 3.14 जो पाई का सबसे पहले स्क्वायर ले लें, जो वैल्यू आती है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये काम अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा है वो ये गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी। तो यहाँ पे अगर ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो ये 40 आता है, और नीचे जो इसकी कांस्टेंट्स हैं इनको अगर आप कैलकुलेट करें तो 39.4 आता है। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो लेंथ ऑन अर्थ हमारे पास 1.02 आता है, यानी वो जो पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो 1.02 मीटर यानी 1 मीटर के करीब होगी। उसके बाद सेम इसी तरह इसी फार्मूले के अंदर टी स्क्वायर जी एम डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, जी एम हमारे पास जो टी है वो तो बिल्कुल सेम उसी तरह आएगा। टी जो टाइम पीरियड है सेकंड पेंडुलम का, तो 2 स्क्वायर 1.6 ये मून पे एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसी तरह बाकी जो 4 है पाई 4 फार्मूले का 4 है, और पाई जो है ना वो भी फार्मूले का पाई है और इसकी वैल्यू 3.14 है। इसी तरह इसको रीअरेंज करके लिखें और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 0.17 मीटर है, यानी अर्थ के ऊपर जो इसकी लेंथ होगी 1.02 मीटर होगी, और चांद के ऊपर जो इसकी वैल्यू होगी यानी लेंथ सिंपल पेंडुलम की वो 0.17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकंड। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 5 सेकंड है। व्हाट विल बी लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून टू हैव सेम टाइम पीरियड। वो कहते हैं कि इसी पेंडुलम की लेंथ क्या होगी अगर हम टाइम पीरियड सेम रखना चाहते हैं, तो चांद के ऊपर इसकी लेंथ क्या होगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज, वो कहते हैं जो जी एम है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, ये बराबर है जो अर्थ की एक्सेलरेशन है उसको अगर आप 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास मून की एक्सेलरेशन आती है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन के मुताबिक जो डाटा बनता है t इज इक्वल टू 5 सेकंड यानी 5 सेकंड का टाइम पीरियड है। l लेंथ हमने मालूम करनी है चांद के ऊपर, और हमारे पास जो जी एम है ये हमें दिया गया है कि ये 1/6 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। तो आपको पता है कि जो 10 है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है, उसको 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास जी एम 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। और टाइम पीरियड का जो फार्मूला है हमारे पास t इज इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट। हमने चूँकि लेंथ मालूम करना है, जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमने इसको रीअरेंज किया था, बिल्कुल उसी तरह इसी फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो L बराबर आता है जी एम टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। अब इसी के अंदर अगर आप वैल्यूज डालें तो हमारे पास जी एम क्या है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 5 हमारे पास टाइम पीरियड है, तो चूँकि टी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा 5 का, डिवाइड बाई 4 फार्मूले का 4 है, पाई फार्मूले का पाई है, और इसका चूँकि स्क्वायर है तो हमें 3.14 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें 1.6 को अगर आप 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है, और इनको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 39.4 आता है, और इनको आपस में इनका रेशो निकालें या डिवाइड करें तो लेंथ हमारे पास 1.02 मीटर आता है। तो डियर स्टूडेंट ये दोनों न्यूमेरिकल्स हमने पढ़ लिए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह 3 और 4 को पढ़ेंगे।